आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हाउस फ्लाई। इससे पहले हम इंसेक्ट के बारे में मॉस्किटो के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में पढ़ना है, हमें हाउस फ्लाई कंप्लीट करना है। हाउस फ्लाई को क्या नाम है? मस्का डोमेस्टिका कहते हैं इसको। क्लासिफिकेशन में देखिए, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, सब फाइलम मैंडिबुलाटा, क्लास इंसेक्टा के अंतर्गत आता है और ऑर्डर डिप्टेरा होता है इसका। फैमिली मसीडी होती है और जीनस मस्का, स्पीशीज डोमेस्टिका। इसको हाउस फ्लाई भी कहते हैं। और कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब हर जगह पर पाई जाती है ये। लिव नियर ह्यूमन हैबिटेशन, जहाँ ह्यूमन रहते हैं उसके आसपास ये रहती है। डायरनल होती है, ठीक है, दिन में निकलती है, डायरनल होती है। एक्सटर्नल मार्कोलॉजी में देखेंगे तो लेंथ जो है वो 6 से 9 मिलीमीटर लॉन्ग होती है। बॉडी बॉडी डिवीजन जो होता है वो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में बटा होता है। हेड में आईज होती हैं, जो सिंपल आईज होती हैं, ये 3 सिंपल आईज पाई जाती हैं और इनकी यूनिट ऑसिलाई होती है। और ये हेड के टॉप पर पाए जाते हैं। फॉर लाइट डिटेक्शन, केवल ये लाइट का डिटेक्शन करते हैं, लाइट को का पता लगाते हैं, लाइट की प्रेजेंस का पता लगाते हैं। दूसरा आता है कंपाउंड आई। कंपाउंड आई जो होती है, इसकी यूनिट को हम ओमेटिडियम कहते हैं और 4000 ओमेटिडियम पर आई होते हैं। एक पेयर होते हैं कंपाउंड आई, एक पेयर होते हैं, रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। मेल में ये होलोप्टिक होते हैं और फीमेल में ये डाइकॉप्टिक होते हैं। मेल में कैसे होते हैं? होलोप्टिक, TIC, होलोप्टिक होते हैं और फीमेल में ये डाइकॉप्टिक होते हैं। डाइकॉप्टिक का मतलब क्या है कि जो फीमेल में जो दोनों आईज होती हैं वो थोड़ा दूर होती हैं, और होलोप्टिक का मतलब होता है कि फीमेल में ये दोनों आई होती हैं थोड़ी पास पास होती हैं, बस ये मतलब होता है इसका। एंटीनी जो होती हैं वो दो होती हैं, शॉर्ट छोटी होती हैं, 3 सेगमेंट की एंटीनी होती हैं, 3 सेगमेंटेड होती हैं, 3 सेगमेंटेड होती हैं और विद द फीदरी हेयर, और इन पर फीदरी हेयर पाए जाते हैं जिनको एरिस्टा कहते हैं। और ये एरिस्टा जो है वो प्लूमोस टाइप के होते हैं। एरिस्टा कैसे होते हैं? एरिस्टा होते हैं प्लूमोस टाइप के होते हैं। माउथ पार्ट जो होता है स्पॉन्जिंग टाइप का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में पूछा भी जाता है कि माउथ पार्ट कैसा होता है। तो माउथ पार्ट जो होता है वो स्पॉन्जिंग टाइप का होता है। माउथ पार्ट कैसा होता है? स्पॉन्जिंग टाइप का होता है। अडेप्टेड टू सक द लिक्विड फूड, जो लिक्विड फूड होता है उसको सक करने के लिए अडेप्टेड होता है, स्पॉन्जिंग टाइप का होता है। प्रोबोसिस जो होता है इसमें माउथ पार्ट में, ये रोस्टम बेसल पर होता है। प्रोबोसिस का जो बेसल भाग होता है उसे रोस्टम कहते हैं। कौन शेप्ड होता है, इसमें कौन शेप्ड और होता है और क्राइपियस पाया जाता है। कौन शेप्ड होता है और क्राइपेस पाया जाता है। हॉस्टेलम जो मिडिल में मध्यक वाला भाग होता है। लेविला जो कि एक पेयर होता है और डिस्टल पार्ट होता है। और इसमें ग्रूव होती है, ग्रूव को हम सीडोट्रॉकिया कहते हैं। ग्रूव होते हैं इसलिए इसको हम सीडोट्रैकिया कहते हैं। मॉडिफिकेशन जो होता है लेवियम का, मॉडिफिकेशन ही लेविला कहलाता है। दिखाई दे रहा है? बंद ही रखता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आप, मैंडिबल जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, मैंडिबल नहीं पाए जाते हैं। रोस्ट्रम बियर्स अ पेयर ऑफ जॉइंटेड मैक्सिलरी पल्प, इसमें जॉइंटेड मैक्सिलरी पल्प पाए जाते हैं रोस्ट्रम में। सीडोट्रैकिया जो अभी बताया था, फॉर कलेक्शन ऑफ द लिक्विड फूड बाय द कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन द्वारा लिक्विड फूड को का कलेक्शन करने के लिए सीडोटैकिया होता है। और ये सीडोटैकिया कहाँ पर होता है? लेविला में होता है। लेविला में विद ग्रूव होती हैं, इसी को सीडोटैकिया कहते हैं। ग्रू जो ग्रूव है उनको, उन्हीं को, ग्रूव को ही सीडोटैकिया कहते हैं। थोरैक्स देखिए, थोरैक्स जो ग्रे कलर का होता है थोरैक्स, और डोर्सल साइड पर ग्रे कलर का होता है। थोरैक्स जो है वो ग्रे, डोर्सल साइड पर ग्रे कलर का होता है। प्रोथेरैक्स, मेसोथेरैक्स, मेटाथोरैक्स, 3 भागों में ये बटा होता है। ठीक है। मेसोथेरैक्स जो होता है इसमें इसका में कौन कौन भाग होते हैं? प्री स्कुटम, स्कुटम और
स्क्यूटेलम, प्रीस्कुटम, स्कुटम और स्क्यूटेलम, तीन भागों में ये बटा होता है मीजोथोरैक्स। मीजोथेरैक्स कंटेन वन पेयर विंग्स, जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट वन पेयर विंग्स मीजोथेरैक्स में पाए जाते हैं। मेटाथोरैक्स जो होता है इसमें एक पेयर विंग्स होते हैं और रिड्यूस्ड होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। इनको हाल्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हाल्टर, याद रखना, इनको हाल्टर कहते हैं। और ये बैलेंसिंग का काम करते हैं, बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं, बैलेंसिंग का काम करते हैं। हाल्टर जो होते हैं ये, इसके क्या क्या भाग होते हैं? ब्रॉड बेस, जो छोटा बेस वाला भाग होता है उसको स्कैबुलम कहते हैं, इसके बैलम कहते हैं। और जो नैरो स्टेम जैसा मध्य वाला भाग होता है उसे पेडिस्कल कहते हैं। और टर्मिनल टर्मिनल लोब लाइक भाग होता है उसे कैपिटेलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटेलम कहते हैं उसे। थोरैक्स में तीन पेयर लेग्स पाए जाते हैं और ये 5 सेगमेंट के बने होते हैं। किस कितने के बने होते हैं? 5 सेगमेंट के बने होते हैं। पहला सेगमेंट होता है कॉक्सा, दूसरा सेगमेंट होता है ट्रोकेंटर, तीसरा सेगमेंट होता है फीमर, चौथा सेगमेंट होता है टीबिया और पांचवा सेगमेंट होता है टॉर्सस। टॉर्सस के लास्ट में क्लाव पाए जाते हैं। ठीक है, तो कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया और टॉर्सस होते हैं। तो CTFTT, इस प्रकार से हम याद करते हैं CTFTT। कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया और टॉर्सस। ठीक है, इस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं। एब्डोमेन जो होता है, एब्डोमेन में मेल की बात करते हैं तो मेल एब्डोमेन में 8 सेगमेंट का बना होता है, जो कि 8 सेगमेंट विजिबल होते हैं, जबकि फीमेल 9 सेगमेंट का बना होता है जिसमें केवल 5 ही विजिबल होते हैं। आखिर के जो लास्ट होते हैं सेगमेंट, उसमें जेनाइटल पाउच पाया जाता है। यहाँ पर लास्ट 4 सेगमेंट्स में ओविपोजिटर या पाया जाता है, जो कि ट्यूबुलर होता है। ट्यूबुलर होता है। ठीक है, नाइन्थ सेगमेंट जो होता है मेल का, मेल क्लास पर पाया जाता है, एक पेयर मेल क्लास पर पाए जाते हैं और जिसमें पेनिस जैसा एजी एजीएडस पाया जाता है। मेल क्लास पर पाया जाता है एक पेयर और इसमें एजीएडस पाया जाता है। एजीएडस को पेनिस कहते हैं, पेनिस जैसा होता है। ओविपोजिटर जो होता है वो ट्यूबुलर होता है, यहाँ पर 4 सेगमेंट में पाया जाता है और विच इंसर्ट इनटू द मेल एब्डोमेन, जो मेल के एब्डोमेन में इंसर्ट किया जाता है ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, कॉपुलेशन के समय स्पर्म को रिसीव करने के लिए। 10th सेगमेंट जो होता है, 10वां सेगमेंट, ये मेल और फीमेल दोनों में ही एनल सर्काई पाया जाता है और 10th सेगमेंट में फ्यूज होकर 9th सेगमेंट से फ्यूज रहता है। 10th सेगमेंट 9th सेगमेंट से फ्यूज रहता है और दोनों में ही, मेल और फीमेल दोनों में ही 10th सेगमेंट में एनल सर्काई पाया जाता है। लाइफ हिस्ट्री की बात करते हैं तो लाइफ हिस्ट्री में, लाइफ हिस्ट्री क्या था? कॉपुलेशन, पहला नंबर आता है कॉपुलेशन। फीमेल जो होती है वो उसका अपना ओविपोजिटर मेल के जेनाइटल एट्रियम में इंसर्ट कर देती है और इस पर स्पर्मेटोजुआ को या स्पर्म को रिसीव करती है। इट टेक्स, इसमें कुछ मिनट लगते हैं। एग लेइंग, अब इसमें क्या है, 4 दिन के बाद आफ्टर मीटिंग, मीटिंग के 4 दिन बाद ये फीमेल जो होती है वो एग अंडे देती है। ठीक है, और ये अंडे कितने देती है? 120 से लेकर 160 अंडे देती है वन टाइम। एक बार में 120 से लेकर 160 अंडे देती है। इन ब्रीडिंग सीजन के समय फीमेल 4 से 6 टाइम अंडे देती है। ब्रीडिंग सीजन के समय क्या लाती है? ये 4 से लेकर 6 टाइम तक अंडे देती है। 6 बार, 4 से 6 बार अंडे देती है। एग जो होते हैं वो वाइट सफेद कलर के होते हैं, सिलिंड्रिकल होती हैं, 1 मिलीमीटर लंबा होता है। एग हैच इन 8 से लेकर 24 घंटे के अंदर अंदर इसमें हैच कर जाता है। एग हैच इन 8 to 24 आवर। लार्वा मैगोट लार्वा कहलाता है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैगोट लार्वा कहलाता है इनका लार्वा। और एपोडस लार्वा होता है, इसे एपोडस लार्वा टाइप का होता है। विदाउट डिस्टिंक्ट हेड, इसमें कोई डिस्टिंक्ट हेड नहीं होता है। नो थोरेसिक एब्डोमिनल लिम्स, ना इसमें कोई थोरेसिक और ना ही एब्डोमिनल लिम्स पाए जाते हैं। स्पाइरेकल रिड्यूस्ड इन नंबर्स, स्पाइरेकल भी रिड्यूस्ड होते हैं और कवर्ड विद द काइटिन, और काइटिन से ये कवर्ड होता है, काइटिन से ये कवर्ड होता है।
ठीक है। एग जो होते हैं वो इलिप्टिकल होते हैं। हैचिंग करने के बाद फर्स्ट इंस्टार लार्वा बनता है जो 2 मिलीमीटर लॉन्ग होता है और ये पोस्टीरियर स्पाइरेकल इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? पोस्टीरियर स्पाइरेकल, ये वाला जो पोस्टीरियर स्पाइरेकल है ये इसमें केवल पाया जाता है। मेटा न्यूस्टिक कहलाता है। मेटा न्यूस्टिक क्यों कहलाता है? क्योंकि इसके जो स्पाइरेकल है वो केवल और केवल पोस्टीरियर भाग में ही पाए जाते हैं, इसलिए इसे न्यूक्टिस मेटान्यूस्टिक लार्वा कहते हैं। और जब में इसमें फर्स्ट मॉल्टिंग होती है 2 से 3 दिन बाद फर्स्ट मॉल्टिंग होती है और सेकंड स्टार लार्वा बनता है। ये 4 mm लंबा होता है। फिर एक दिन बाद थर्ड सेकंड मॉल्टिंग होती है और थर्ड स्टार लार्वा बनता है। ये 12 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। इस 12 मिलीमीटर लॉन्ग जो स्टार लार्वा होता है ये कैसा होता है? एंटीरियर से और पोस्टीरियर दोनों जगह पर स्पाइरल पाए जाते हैं। एम्फिन्यूस्टिक कहलाता है। तो इसमें एंटीरियर स्पाइरल भी होता है और पोस्टीरियर स्पाइरल भी होता है और एंटीरियर स्पाइरल भी होता है। दोनों प्रकार के दोनों जगह पर स्पाइरल होते हैं, इसलिए इसे एम्फिन्यूस्टिक कहते हैं। मेटान्यूस्टिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें केवल पोस्टीरियर स्पाइरल पाया जाता है। अब एग जो होता है वो हैच करता है, लार्वा बनाता है, मैकोड लार्वा कहते हैं इसको। मॉल्टिंग के बाद ये प्यूपा बनाता है, इनविज जो इमोबाइल होता है। 4 से 5 दिन बाद इमेगो बनता है जो एडल्ट बनता है। ठीक है। हाउस फ्लाई इज वेरी डेंजरस। क्यों डेंजरस होती है? क्योंकि ये ट्रांसमिट करती है ऑर्गेनिज्म विच कॉज ह्यूमन इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। ह्यूमन के इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर को कॉज करने वाले ऑर्गेनिम्स को ये ट्रांसमिट करती है। कौन कौन से? जैसे कि टाइफॉइड होता है डिसऑर्डर, टाइफॉइड, पैरा टाइफस, डायरिया, बैसिलरी और अमीबिक डिसेंट्री। बैसिलरी डिसेंट्री या अमीबिक डिसेंट्री और कॉलरा, ये सब कहता है हैजा 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 होता है। कॉलरा को कहते हैं हैजा। ये सब किसके होता है? मक्खी से कारण के कारण होता है। अब देखते हैं हाउस फ्लाई। अब हम पढ़ेंगे हाउस फ्लाई के बारे में, सॉरी हनी बी के बारे में। हनी बी जो होती है उसको एपिस कहते हैं और इसके कल्चर को हम एपीकल्चर कहते हैं। किंगडम एनिमेलिया है। फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा हाइमेनोप्टेरा। फैमिली एपीडी कहलाती है। जीनस एपिस कहलाता है। स्पीसीज इंडिका हो सकता है, एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरा हो सकता है। टाइप्स ऑफ द एपिस डॉर्सेटा जो कि रॉक बी कहलाते हैं, ये जाइंट हनी बी होती है और कॉमर्शियल होती है। एपिस इंडिका जो होती है इसे ईस्टर्न बी कहते हैं, ईस्टर्न साइड में इंडिया में पाई जाती है। एपिस मेलिफेरा जो होते हैं ये यूरोपियन बी है और ये दोनों डोमेस्टिक होती हैं। एपिस फ्लोरिया ये गार्डन बी कहा जाता है और ये लिटिल होती है, सबसे छोटी होती है। लिटिल हनी बी कहा जाता है या डॉर्फ हनी बी कहा जाता है इसे। डैनर डैनर बी होती है उसे मैलीको स्पीशीज जो होती है उसको डैनर बी कहते हैं। और एपिस सिराना को एशियन बी कहते हैं। एपिस सिराना को एशियन बी कहते हैं। माउथ पार्ट जो होता है वो च्युइंग और लैपिंग टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैप्लोडिप्लॉइडी मैकेनिज्म द्वारा होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस द्वारा होता है, जैसे कि ड्रोन बनता है। जिसमें क्या बनेगा? ड्रोन बनता है। प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट ऑफ द हनी बी में देखेंगे कि क्या क्या हनी बी में प्रोडक्ट बनते हैं। हनी जो बनता है वो नेक्टर और पॉलिन ग्रेन्स का मिक्सचर होता है। नेक्टर और पॉलिन ग्रेन्स का मिक्सचर होता है। ठीक है। और इन क्रॉप ऑफ वर्कर टू वर्कर प्लस एंजाइम, वो बनता कहाँ पे? क्रॉप में बनता है, वर्कर बी के और एंजाइम के साथ मिलने से बनता है। यूज एज उसका यूज कहाँ होता है? स्वीटनर में, सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए, एंटी बैक्टीरियल एजेंट के रूप में, फॉर्म लिक्विड और क्रीम और को बनाने में, लिक्विड और क्रीम को बनाने में भी हनी का यूज होता है। वैक्स क्या होता है? बी वैक्स जो होता है सिक्रेटेड कहाँ से सिक्रेट होता है? ग्लैंड एब्डोमिनल ग्लैंड से। वर्कर बी के एब्डोमिनल ग्लैंड में पाई जाने वाली वैक्स ग्लैंड होती है, वहां से ये सिक्रेट होता है। और इसका यूज कैंडल बनाने में, लिप बाम बनाने में, लोशन बनाने में, वुड पॉलिश बनाने में और नेचुरल कोटिंग ऑफ चीज की नेचुरल कोटिंग करने में होता है।
रॉयल जेली ये हाइपोफैरिंजियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, जो कि नर्स बी में पाई जाने वाली हाइपो या वर्कर बी में पाई जाने वाली हाइपोफैरिंजियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है और यूज एज द डायरेक्टरी सप्लीमेंट। ये डाइटरी सप्लीमेंट में इसका यूज किया जाता है। इसमें वाटर पाया जाता है, प्रोटीन, शुगर और विटामिन पाया जाता है। इसे ब्रूट फूड कहते हैं और प्रोटीन रिच होता है, ब्रूट फूड कहते हैं और ये प्रोटीन रिच होता है। बी ब्रेड किसे कहते हैं? मिक्सचर ऑफ द पोलन, नेक्टर और सलाइवा, इन तीनों के मिक्सचर को हम बी ब्रेड कहते हैं और ये हाई मतलब छत्ती में स्टोर किया जाता है। यूज कैसा होता है? मोर न्यूट्रिएंट डेंस, यूज टू फर्मेंटेशन प्रोसेस द्वारा इसे डेंस कर लिया जाता है, बहुत गाढ़ा कर लिया जाता है, न्यूट्रिएंट के रूप में यूज किया जाता है। प्रोपोलिस क्या चीज होती है? बी ग्लू कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? बी ग्लू कहते हैं और ये स्टिकी चिपचिपा होता है, रेजिनस मिक्सचर होता है, ट्री सेप ट्री सेप का रेजिनस मिक्सचर होता है और ये बी बैग्स, ट्री सेप और बी बैग्स का ये रेजिनस मिक्सचर, ट्री सेप का जो रेजिनस मिक्सचर होता है बी बैग्स के साथ स्टिकी होता है, इसे प्रोपोलिस कहते हैं। एज थ्रॉट स्प्रे, इसका यूज कहाँ होता है प्रोपोलिस का? थ्रॉट स्प्रे एंड टिंचर। थ्रॉट मतलब गले में स्प्रे करने के लिए टिंचर के रूप में होता है, या टिंचर मतलब दवा के रूप में होता है। पावरफुल एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है इसकी, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण क्या हमारे अंदर जो माइक्रोब्स अगर हैं गले थ्रॉट में तो उसको खत्म किया जा सकता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है इसकी और फॉर बूस्ट इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ये होता है। तो प्रोपोलिस का क्या है? बहुत ज्यादा है, इम्यूनिटी को बूस्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है, गले में इसलिए इसको स्प्रे किया जाता है और टिंचर के रूप में भी इसको लिया जाता है। बी पोलन क्या होता है? ये पोलन ग्रेन्स, नेक्टर और सलाइवा का मिक्सचर होता है बी पोलन। ये सुपर फूड होता है, यूज्ड फॉर द रिड्यूस ऑफ सीजनल एलर्जी को रिड्यूस करने के लिए होता है और इम्प्रूव एनर्जी को बढ़ाने के लिए होता है। बी वेनम, जो मधुमक्खियों का वेनम होता है, एपिटॉक्सिन कहलाता है और ये प्रोड्यूस्ड बाय द बी वेनम ग्लैंड। ये बी वेनम ग्लैंड जो होती है उससे ही ये प्रोड्यूस होता है और ये एपीथेरेपी में यूज किया जाता है। एपीथेरेपी में यूज किया जाता है। एपीथेरेपी किसे कहते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ आर्थी आर्थराइटिस एंड स्क्लेरोसिस और आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट को जो होता है, अब बी वेनम से अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो इसे एपीथेरेपी कहते हैं। ठीक है। फेरोमोन फॉर अलार्म सिग्नल के रूप में होता है फेरोमोन्स। ये क्वीन में पाए जाते हैं, क्वीन की मैंडिबुलर फेरोमोन्स होते हैं, क्वीन की मैंडिबुलर ग्लैंड से निकलते हैं। क्वीन बी के मैंडिबुलर ग्लैंड से निकलने वाले हार फेरोमोन को क्वीन मैंडिबुलर फेरोमोन कहते हैं। ठीक है। और ये क्या काम करते हैं? अलार्म सिग्नल की तरह काम करते हैं। जब ये निकलने शुरू हो जाते हैं तो ये अलार्म सिग्नल देते हैं कि अब आप रॉयल जेली को खाइए और आप क्यून बन जाएंगी, जिससे कि आप क्या बन जाएंगी? क्यून बन जाएंगी और खूब सारे अंडे देने आपको। ठीक है। तो हनी बी जो होती है उसमें 3 पेयर लेग्स होते हैं, 2 पेयर विंग्स पाए जाते हैं। मेटाथोरेसिक लेग जो होते हैं ऑफ द वर्कर बी के जो मेटाथोरेसिक लेग होते हैं उनमें बियर्स पोलिन किट, उसमें पोलिन किट पाए जाते हैं। वर्कर बी की मेटाथोरेसिक लेग्स में पोलिन किट पाई जाती है, जिसमें पॉलन को इकट्ठा किया जाता है। सेकंड मैक्सिला जो होती है, सेकंड मैक्सिला इसे लिंगुला कहते हैं और इसके डिप्रेशन को हनी स्पून कहते हैं। क्या कहते हैं इसके डिप्रेशन को? इसमें डिप्रेशन पाया जाता है जिसको हनी स्पून कहते हैं। इसमें डिप्रेशन पाया जाता है जिसको हनी स्पून कहते हैं। लार्वा जो होता है इसका वो ग्रब लार्वा कहलाता है। कम्युनिकेशन जो करते हैं हनी भी, वो बी डांस के द्वारा करते हैं और बी डांस जो है वो कार्ल वॉन फ्रिश ने सबसे पहले 1973 में बताया था।
वी डांस जो होते हैं दो प्रकार की होती हैं, राउंड डांस और टेल वैगिंग डांस। राउंड डांस में क्या होता है, कब करता है ये, व्हेन द सोर्स इज नियर द 75 मीटर, जब 75 मीटर के आसपास अगर सोर्स होता है छत्ते के 75 मीटर की दूरी पर ही होता है, तब ये राउंड डांस करते हैं। और इट इज अ सर्कुलर डांस, एक प्रकार का सर्कुलर डांस होता है। और डायरेक्शन ऑफ सन नॉट डिफाइंड, यहाँ पर डायरेक्शन सन की डायरेक्शन को डिफाइन नहीं किया जाता है। टेल वैगिंग डांस जो होती है ये सन की डायरेक्शन को डिफाइन करता है। फर्स्ट पहले तो ये स्ट्रेट लाइन, देन लाइक पेंडुलम, उसके बाद ये पेंडुलम की तरह घूमते हैं। फूड सोर्स अवे फ्रॉम 100 मीटर, तो ये तब करते हैं जब फूड सोर्स 100 मीटर से ज्यादा की दूरी पर होते हैं, तब ये इस तरह का डांस करते हैं। अब सन का डायरेक्शन कैसे पता चलता है, कि यदि इफ आफ्टर टेल वैगिंग गोज वर्टिकली अपवर्ड, यदि टेल वैगिंग करने के बाद अगर ये अपवर्ड की तरफ जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो ये सोर्स कैसा होता है, सन की डायरेक्शन में फूड का सोर्स होता है। यदि टेल वैगिंग करने के बाद ये डायरेक्शन इनका डाउनवर्ड होता है, तब ये इसका मतलब सन की अपोजिट साइड में फूड का डायरेक्शन है, फूड का सोर्स है। स्वार्मिंग किसे कहते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ बी, बहुत सारी जो बी होती हैं वो छत्ते से बाहर आ जाती हैं और रिप्रोडक्शन के लिए के दौरान ये छत्ते से बाहर आ जाती है, तो उसको हम स्वार्मिंग कहते हैं। एब्सकॉन्डिंग किसे कहते हैं, माइग्रेशन ऑफ होल कॉलोनी, पूरा कॉलोनी का माइग्रेशन हो जाए एडवर्स सिचुएशन में, किसी एडवर्स सिचुएशन में वो सारी मधुमक्खियां छत्ते को छोड़कर भाग जाती हैं, तो एब्सकॉन्डिंग कहते हैं। नुप्चियल डांस किसे कहते हैं, फॉर द कॉपुलेशन ऑफ इन एयर, एयर में कॉपुलेशन जब होता है उस समय जो डांस होता है उसे न्यूप्चियल डांस कहते हैं। सुपर सीजर किसे कहते हैं, सुपर सीजर कहते हैं व्हेन ओल्ड क्वीन स्टॉप लेइंग एग, जब ओल्ड क्वीन अंडे देना बंद कर देती है तब से सुपर सीजर कहते हैं। बी एनिमी कौन कौन से होते हैं, बी एनिमी होते हैं किंग क्रो, जिसे डेकोरस कहते हैं, और बी ईटर, मधुमक्खियों खाने वाले बी ईटर गैलेरिया, इसे गैलेरिया कहते हैं। ठीक है, तो ये सब होता है। इसके बाद अब ये आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे बॉम्बिक्स, यहीं तक देखते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ दिया, आज हमने पढ़ा है सबसे पहले क्लासिफिकेशन मस्का डोमेस्टिका का, उसके बाद एक्सटर्नल फीचर हेड के बारे में पढ़ा कि इसमें 4000 ओमेटिडिया पर आई होते हैं। एंटीना में एरिस्टा पाए जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एरिस्टा पाए जाती हैं, जो प्लूमेज टाइप के होते हैं। माउथ पार्ट जो होता है वो साइफनिंग टाइप का होता है। प्रोबोसिस में मैंडिबल एब्सेंट होता है। मैक्सिलरी पल्पा पाया जाता है, और लिक्विड फीड को कैपिलरी एक्शन द्वारा ग्रहण किया जाता है। थोरैक्स जो होता है उसे ग्रे कलर का होता है। पोरेक्स प्रोथोरस, मेसोथोरस, मेटाथोरस बटा होता है। मेसोथोरस प्रिस्कुटम, स्कुटम और स्कुटेलम में बटा होता है। मेसोथोरस में एक पेयर विंग्स पाया जाता है जो ट्रांसपेरेंट होता है। मेटाथोरस में हाल्टर पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल्टर में जो बैलेंसिंग का काम करता है। हाल्टर में ये तीन भाग होते हैं। इसके बाद थोरैक्स होते हैं, तीन पेयर लेग्स पाए जाते हैं। तीन पेयर लेग्स में जो भाग होते हैं, पांच सेगमेंट, कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टॉर्सस होते हैं। ठीक है, एब्डोमेन जो होते हैं तो 8 सेगमेंट होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ तक। और ये 9 सेगमेंट होते हैं। जेनाइटल पोज 4 सेगमेंट में जेनाइटल पाउच होता है, 4 सेगमेंट में ओविपोजिटर होता है। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 10th सेगमेंट में मेल फीमेल दोनों में एंडोसर पाया जाता है। कॉपुलेशन होता है, इसके बाद एग लेइंग होती है। एग लेइंग के बाद एग जो होते हैं वो व्हाइट से निकल कर होते हैं, 8 से 24 घंटे में हैच कर जाते हैं। लार्वा मैकोट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैकोट लार्वा पाया जाता है मध हाउस फ्लाई का लार्वा मैकोट लार्वा कहलाता है। और ये काइटिनस कवर्ड रहता है। एग से हैचिंग फर्स्ट स्टार लार्वा बनता है, फिर सेकंड स्टार लार्वा, फिर थर्ड स्टार लार्वा बनता है। ठीक है, थर्ड स्टार लार्वा जो होता है वो एम्फिनिस्टिक होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एम्फिनिस्टिक होता है, जबकि फर्स्ट स्टार लार्वा मेटानिस्टिक होता है। लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है, फिर इमेगो बनता है। ठीक है, और ये सब इसके डिसीज हैं। हनी बी में इसका ये क्लासिफिकेशन हो गया। फिर इसकी स्पीसीज के टाइप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर माउथ पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा भी जाता है। ये चेइंग के ब्लैपिंग टाइप का होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैप्लोइडिप्लॉइडी मैकेनिज्म प्रकार का होता है। और ड्रोन में पार्थेनोजेनेसिस पाई जाती है। और हनी के बारे में पूछा जाता है। हनी वैक्स रॉयल जेली के बारे में पूछा जाता है। बी ब्रेड प्रोपोलिस के बारे में पूछा जाता है। और बी पोलन के बारे में पूछा जाता है। बी वेनम जो होती है इसे एपीथेरेपी कहते हैं। ठीक है। फेरोमोन के बारे में नहीं पूछ सकते। हनी बी जो होती है उसमें 3 पेयर लेग्स और 2 पेयर विग्स होते हैं। और मेटाथोरेक्स लेग्स जो होते हैं उसमें पोलन बास्केट पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोलन बास्केट कहाँ होते हैं? मेटाथोरेक्स लेग्स में होते हैं। सेकंड मैक्सिला को लिगुला कहते हैं और इसमें डिप्रेशन पाई जाती है जिसे हनी स्पून कहते हैं। हनी स्पून के चक्कर में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लार्वा को ग्रैब कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लार्वा को ग्रैब कहते हैं। बी डांस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बी डांस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से करते हैं? स्वार्मिंग किसे कहते हैं? एब्सकॉन्डिंग, एब्सकॉन्डिंग किसे कहते हैं? और सीजर, सुपर सीजर किसे कहते हैं? ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक का आज का हो जाता है। इसके बाद फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, और कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे बॉम्बिक्स मोराई, लाख का किड्स। ठीक है।